नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। बदल रहा है झारखंड में राजनीति का रूप, बदल रहा है झारखंड में राजनीति का स्वरूप और बदल रहा है झारखंड में राजनीति का एकात्मक प्रतिबिंब। अब श्रीमान आप कहेंगे कि क्या कुछ बदल रहा है। इससे पहले जब आप सर्वे कर लेंगे श्रीमान 10 से 15 साल पीछे, तो एक चीज तो आपको स्पष्ट तरीके से मिलता था कि जितने भी युवा होते थे, खासकर युवा वर्ग के युवा युवती होते थे, उनको राजनीति के पन्नों को अगर पढ़ने के लिए दिया जाए, देखने के लिए दिया जाए या टीवी चैनल्स पे उन सारी चीजों को सुनाया जाता था, तो अनदेखा या अनदेखा पन वाली बात उनके मन में रहती थी। लेकिन आज बदल रहा है झारखंड। आज झारखंड में वही कहा जाता है ना कि छात्र राजनीति से उभरे हुए बहुत सारे ऐसे नेता जो आज विधायक बने, जो आज सांसद बने। इसे तो हम कह रहे हैं झारखंड बदल रहा है, झारखंड का राजनीतिक स्वरूप बदल रहा है। युवाओं के आने से सबसे बड़ी बात क्या होती है? विरोध होता है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है वह उस तरीके से सक्षम होते हैं आज के सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आसपास की चीजों को मुखरता प्रखरता के साथ लाकर रखने का। मैं उमेश व्योम टीवी के इस पेज पर पुनः आपका स्वागत करता हूं श्रीमान। आज बात करेंगे क्या युवा जिस तरीके से आज झारखंड में फिर रहा है, नौकरी और रोजगार पे क्या उस पर किसी की नजर पड़ेगी। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से जिस तरीके से एक बेहतर एक्सपेक्टेशन सभी लोगों ने रखा है, आज हम उनसे भी इससे पहले इस एपिसोड को स्टार्ट करें पूरी तरह से विश्लेषणात्मक तरीके से एक चीज कहना जरूर चाहेंगे श्रीमान, युवाओं का कब लगेगा जन दरबार? युवाओं का कौन सुनेगा और किसकी सरकार होगी? सरकार तो आपकी आ गई, 56 विधायक आपके आ गए, 56 विधानसभा आपके क्षेत्र में आ गया, लेकिन आप तो मुखिया श्रीमान 81 विधानसभा के अंतर्गत है। माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बार एक अनुरोध है श्रीमान, अगर हो सके तो इस वीडियो को जरूर अत्यधिक साझा करके पहुंचाने का प्रयास करें। कब लगेगा युवाओं का जन दरबार? श्रीमान, मैया योजना की बात आपने कर दिया, गैस सिलेंडर का आपने बात कर लिया, आपने ऋण माफी की बात कर ली, आपने धान का बात कर लिया, आपने स्कूल कॉलेज पुल पुलिया और सामुदायिक भवन का बात कर लिया। आप पंचायत की दशा सुधारने में लगे हैं, बहुत अच्छा प्रयास है। और तमाम विधायक 81 विधानसभा के अंतर्गत 81 विधानसभा को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज जो मुद्दा हम आपके पास रख रहे हैं कि श्रीमान जिस तरीके से हर चीज का लग रहा है जन दरबार, हर चीज का लग रहा है जन दरबार, हर विधायक अपने क्षेत्र में लगा रहे हैं, जन समर्थन वाली बात से निकलकर जन दरबार, उनकी समस्याओं को सुन रहे, एसडीओ को कॉल रहे, डीसी को कॉल कर रहे, एसपी को कॉल कर रहे, एसडीओ को कॉल कर रहे, एसडीपीओ को कॉल कर रहे, मैंने अनेक अधिकारियों को कंसल्ट करके उनके नैतिक सामाजिक या उनकी जो भी समस्या है उसको दूर करने का प्रयास कर रहे। लेकिन कहां सोए हैं श्रीमान, और कब लगेगा युवाओं का जन दरबार? आज आपसे मुखरता के साथ मैं उमेश ये बात जानना चाहता हूं, अपने क्षेत्र में आप कब कराएंगे अनाउंसमेंट? कब वो भोंपू और चोंगा बजकर यह युवाओं को जगाएगा जो युवा राजनीति से, चलिए कुछ युवाओं का तो भागीदारी बढ़ा, लेकिन जो हुआ आज भी राजनीति में यह सोच रहे हैं कि मुझे राजनीति से क्या काम, राजनीतिज्ञ मेरा क्या भला करेंगे, नेता मेरा क्या भला करेंगे, जनप्रतिनिधि मेरा क्या भला करेंगे। तो श्रीमान एक बार उनका विश्वास जीतने का प्रयास किया जाए, एक बार स्कूल कॉलेज तक पहुंचने का प्रयास किया जाए, एक बार कम से कम कॉलेज के कैंपस तक केवल जाकर फोटो खिंचाने की बात नहीं, माला फूल माला और ये सारी चीजों की बात नहीं, स्वागत की बात नहीं। अचानक यदि आप विधायक हैं श्रीमान, तो किसी कॉलेज में घुसे और वहां के युवा से मिले, वहां के युवती से मिले, वहां के यंगस्टर से मिले, वहां के कॉलेजिएट स्टूडेंट से मिले एंड उनसे यह जानने की कोशिश करें कि वास्तविक आप अगर मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या होगा? एक विधायक से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या एक्सपेक्टेशन है कि एक युवा आपकी तरफ घूमे? श्रीमान ये राजनीति नहीं, यह तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी के अंतर्गत आता है। राजनीति उन पन्नों से इर्द गिर्द घुमा रहता है जहां नैतिक सामाजिक दैहिक सारी चीजें आपकी अपनी होनी चाहिए। उन युवाओं का समस्या जो कॉलेज में पढ़ने के बाद निकलता है और दर दर की ठोकरें खाकर महज एक चीज अपने नाम के पहले लगा लेता है, उसका नाम है बेरोजगारी। श्रीमान बेरोजगारी का दंश युवा ही क्यों? युवा इसलिए क्योंकि वही कर्णधार बनेगा, वही अपने समाज का कर्णधार बनेगा, वही अपने परिवार का कर्णधार बनेगा। लेकिन इन पन्नों को कौन खंगालेगा? क्या आपको नहीं लगता आप माननीय विधायक हैं, 81 विधानसभा के अंतर्गत एक बार अनाउंसमेंट करवाएं, क्षेत्र में जाएं और क्षेत्र में जाने के बाद वहां पर ही कोई दूसरा नहीं, बस एक बार युवा से मिले कि जो चीज आपकी पढ़ाई की गई या उसमें कहां मिसमैनेजमेंट रह गया। क्या वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की बात आप नहीं कर सकते? क्या टेक्निकल एजुकेशन की बात आप स्टार्ट नहीं करवा सकते? मुझे लगता है आपके पास अनुसंधात्मक फंड के माध्यम से आप एक ऐसा सिस्टम डेवलप जरूर करें जहां युवा अपने आप को ऐसा समझे कि पढ़ने के बाद कम से कम
गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में तो श्रीमान स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। अब आप कहेंगे स्किल डेवलपमेंट का तो हर सरकारें बात रखती है, चाहे वो जेएमएम की सरकार हो, चाहे वो एनडीए की सरकार हो, चाहे अलायंस गवर्नमेंट के अंतर्गत किसी की सरकार हो, स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग का बड़ा बड़ा बैनर और बड़ा बड़ा बोर्ड श्रीमान आपको मिल जाएगा। वास्तविक स्थिति क्या है? क्या प्लेसमेंट है? क्या कागजी पन्नों के अलावा प्लेसमेंट है? दिल पर हाथ रखकर कहें और कहें कि अगर जो प्लेसमेंट आप बच्चों को करवा रहे हैं श्रीमान, उनसे उनका भविष्य का भला हो जाएगा। अब आप कहेंगे पूरी जिम्मेवारी मैं थोड़ी ले रखा हूं। श्रीमान, बिल्कुल आपकी जिम्मेवारी है। आपकी जिम्मेवारी है कम से कम कंपनियों को वहां तक पहुंचाना। आपकी जिम्मेवारी है युवाओं के दर्द को समझना। जिस तरह से बड़े कॉलेजों में कैंपस सिलेक्शन होता है, क्या मामूली या जनरल डिग्री कॉलेज तक कैंपस सिलेक्शन नहीं होता? अब आप चपरासी की बहाली और आप इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए अगर श्रीमान बात कर रहे हैं तो कितने लोग इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हैं? मैं किसी का दोष नहीं दे रहा हूं, मैं यहां पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि जन दरबार में युवा कब आएगा और युवा अपने परिवार की समस्या कम और अपनी समस्या कब बताएगा? कभी तभी बताएगा जब आप उनके दिल को जीत पाएंगे, जब उनको यह समझा पाएंगे कि आपके एजुकेशन के कंप्लीट होने के बाद सरकार के पास एक ऐसी पॉलिसी है जिस पॉलिसी में रियली आपका सेटलमेंट किया जाएगा। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि युवाओं के दर्द को आप किस तरीके से रख रहे हैं, क्या यही तरीका है पैनल? श्रीमान, हो सकता है मेरा तरीका गलत हो सकता है मेरा तरीका जन समर्थन या जन मुद्दों की बात करने के लिए जो जन प्रतिनिधि आगे बढ़ते हैं उन्हीं तक ही सीमित नहीं है। मैं तो तमाम आला अधिकारियों से भी यह जानना चाहता हूं कि युवाओं को लेकर एक कॉम्पैक्ट सिस्टम क्या बनाया गया है। क्या सरकारी नौकरियां निकलेगी तभी वो सेटल होंगे? सरकारी नौकरी का झारखंड में जो स्थिति है, खासकर झारखंड की हम बात कर रहे हैं, वास्तविक स्थिति क्या है किसी से छुपा हुआ नहीं है। नौकरियों में जिस तरीके से आपाधापी धांधली वाली बात होती है, स्टे ऑर्डर का बात होता है, रिजल्ट डिपेंड हो जाता है, रिजल्ट को रोका जाना, ये सारा चीज में बहुत कहीं ना कहीं स्टूडेंट मेंटली हैम्पर होता है, मेंटली हरास होता है और अपने भविष्य की तलाश में फिर वही लगा रहता है। चलो 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल, आखिर वो पढ़ता किस लिए है? इसलिए पढ़ता है ताकि अपने भविष्य को संवार सके, अपने परिवार को देख सके, समाज को सेवा दे सके, राज्य में सेवा दे सके, किसी जिले में एक बेहतर सेवा दे सके। लेकिन सेवा का मौका मिले तब तो। इसी सेवा के मौका के लिए मैं आज तमाम जनप्रतिनिधियों से रखता हूं, सदन के अंतर्गत आप ये बात उठाएं कि कम से कम सप्ताह का एक दिन, जी हां श्रीमान, कम से कम सप्ताह का एक दिन नहीं तो महीना का एक दिन सदन में एक ऐसी कार्रवाई हो जहां की युवाओं के लेकर बात हो, युवाओं के वोकेशनल ट्रेनिंग की बात हो, युवाओं का टेक्निकल एजुकेशन की बात हो। और सबसे बड़ा बात है उन्हें स्टाइफन देने की बात जो आप कहते हैं, कब आएगा स्टाइफन की बात? आप कहेंगे मैया योजना के बाद अब आप स्टूडेंट योजना लाने में लगे हैं। स्टूडेंट क्रेडिट वाली बात नहीं कर रहे, स्टूडेंट डेबिट वाली बात नहीं कर रहे। मैं तो स्टाइफन की बात कर रहा हूं कि अगर कंपनियां उनको वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन करवाती है कॉलेज में तो कुछ ना कुछ उसको बेनिफिट होता है, उनके काम हो जाते हैं। उसके बदले अगर कुछ स्टाइफन मिल जाए तो मुझे लगता है स्टूडेंट को, आज बहुत सारा गांव देहात या सुदूर क्षेत्रों से आने वाले जो स्टूडेंट है जिनको पढ़ने में कड़ा मशक्कत करना पड़ता है और उनकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है। श्रीमान, ये आवाज मैंने उठाया है, सदन में दिखना चाहिए और कम से कम सदन के कार्रवाई में महीने का एक दिन अगर आप युवा को नहीं दे सकते हैं, आप मैया सम्मान दे सकते हैं, आप वृद्धा पेंशन दे सकते हैं, आप दीदी योजना ला सकते हैं, आप किसान ऋण माफी ला सकते हैं, आप बहुत सारी योजनाएं ला सकते हैं। लेकिन ये सारी योजनाएं क्या एक छात्र के भविष्य के लिए काफी है? क्या ये सारी योजनाएं एक छात्र को उत्तम भविष्य देगा? वो तो बस एक चीज चाहता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में सीटों की संख्या कब बढ़ेगी, मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या कब बढ़ेगी, पारा मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या कब बढ़ेगी, पॉलिटेक्निक में सीटों की संख्या कब बढ़ेगी। इसका मतलब उनको एजुकेशन चाहिए, वो एजुकेशन के माध्यम से, और जो आप एजुकेशन दे रहे उसमें फिल्टर एजुकेशन लाने का कॉन्सेप्ट लाए श्रीमान। फिल्टर एजुकेशन कहने का मतलब है जिस एजुकेशन के सहारे वो फिल्टर हो जाएं और एक ऐसा टेक्निकल सेंस उनके अंतर्गत डेवलप हो जहां वो अपने आप को पढ़ने के बाद बेरोजगार महसूस नहीं करें। जवाहर झारखंड, मैं उमेश मेहरी तो सदैव एक अंतरात्मा से प्रयास रहती है कि झारखंड के मुद्दों को, झारखंड के युवाओं को, झारखंड के समीकरण को, झारखंड के उन सारी चीजों के पहलुओं को आपके पास लाकर रखना जिन चीजों से लगता है कि थोड़ा सा सरोकार लोगों को कम हो गया। श्रीमान, मैं तो मुखरता के साथ रख रहा हूं इस बार और 2029 की राजनीति में यदि आप अपना एक बेहतर छाप छोड़ना चाहते हैं और अपने सीटों की संख्या जिस पार्टी को बढ़ाना है, श्रीमान चोट एक ही जगह करें, समस्या एक ही जगह निदान करें, बात एक ही जगह लाएं। सबसे ज्यादा मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप एक ही जगह कांस्टेंट हो जाए, उसका नाम है छात्रों के साथ जनगणबात, छात्रों की समस्या का निदान, और सबसे बड़ा तभी होगा श्रीमान आपका राजनीतिक कल्याण। जवाहर झारखंड, जय हिंद श्रीमान। बस मुखरता प्रखरता से जो बात आप तक
पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश वोम टीवी के पेज से मैं उमेश सदैव करता हूं, जिसमें एक चीज श्रीमान स्पष्ट तरीके से एकदम अंतरात्मा की आवाज के साथ आपके साथ साझा कर रहा हूं। बदलता झारखंड का स्वरूप में ही युवा आगे बदलेगा, क्योंकि जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा महिला सशक्तिकरण जितना जरूरी है, उसी तरह युवा सशक्तिकरण भी उतना ही जरूरी है। जय हिंद।